नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा शुरू करेंगे रूस की। रूस में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के हालांकि पुतिन ने पहले से ही पूरा कॉन्फिडेंस से बता दिया था कि उनका चुनाव जीतना लगभग तय है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद में उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया। व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति बन जाने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनको बधाई दी तथा उनसे यह भी पोस्ट में यह भी लिखा कि भारत और रूस के संबंध अच्छे बने रहेंगे। बात करते हैं भाजपा की। भाजपा की जो चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर तो उन्होंने पूरी रूपरेखा बना रखी है। अगर राजस्थान की बात करें तो जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया था, तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे भी बड़े सीनियर नेता बहुत बैठे हुए हैं। ऐसे में पहली बार बना विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो किस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में उनका समन्वय होगा। लेकिन उन्होंने ये करके दिखा दिया। बात करें चाहे चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी और चंद्रभान आख्या की, बात करें जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ की, तो उसी शैली के अंदर बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी जो कृषि मंत्री हैं अभी केंद्र सरकार में, और वहीं से टिकट नहीं दिया जाने पर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो जीत भी गई। उसके बाद में ये चर्चाएं थी कि वो लोकसभा का चुनाव जैसलमेर बाड़मेर से लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें भी कंट्रोल करते हुए और रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी की बैठक बुला करके उनमें सामंजस्य बैठा। हालांकि सामंजस्य बन गया, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी बात होने के बाद में अपने क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, उसके बाद में क्या कुछ निर्णय हो लोगे। लेकिन समझाया जाता है कि वो अब कैलाश चौधरी के पक्ष में ही रह सकते हैं। अब क्योंकि अभी जो राजनीतिक घोषणाएं की थी कि जो राजनीतिक सियासी नियुक्तियां की गई थी, उससे लग रहा जाता है कि जो लोग असंतुष्ट हैं, जिनको लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बनाया गया, उनको बोर्डों में, निगमों में अध्यक्ष बना करके और उनको समायोजित करने की जो एक परिपाटी चली आ रही है, उसी को भाजपा भी प्रचलित कर रही है। और आज राजस्थान में जो बची हुई सीटें हैं, उसको लेकर के कोर कमेटी की बैठक अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद हैं, सीपी जोशी भी मौजूद हैं, भजनलाल शर्मा भी वहां पहुंच गए हैं। और समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में आज देर रात या कल तक बचे हुए प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है, जिसमें प्रमुख रूप से जो चर्चाएं हैं, जिसमें विचार विमर्श होना है, जिसमें सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेताओं को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उन पे चर्चाएं जारी है। लेकिन इसका पटापेक्ष शीघ्र हो। हालांकि भंवर सिंह पलाड़ा भी दिल्ली में बैठे हैं, शंकर सिंह रावत भी वहाँ हैं। अब वो किसके समर्थन के लिए गए हैं या खुद के लिए गए हैं, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो भी दिल्ली में। ऐसे ही कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, गुर्जर समाज के लोग भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इसको लेकर के समझा जा रहा है कि आज रात तक कोई न कोई निर्णय हो सकता है। अब आपको भी थोड़ा आगाह रहना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता के बाद में पुलिस ने जो अपना चेकिंग अभियान है, वो काफ़ी तेज कर दिया है। सड़कों पे और अन्य स्थानों पर गाड़ियां रोक करके उनकी चेकिंग की जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये से अधिक की राशि कैश नगद लेके अगर आप जा रहे हैं, तो आपके पास में उसका प्रमाण भी होना चाहिए कि वो राशि आप कहाँ से लेकर के आए। इसी तरह से जो निर्धारित एक निर्धारित संख्या के अंदर, निर्धारित तादाद के अंदर शराब, जेवर या अन्य कोई वस्तु लेकर के जा रहे हैं, तो उसका भी सबूत आपको होना चाहिए। आचार संहिता लगी थी परसों, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर अब तक पूरे प्रदेश में
1 करोड़ 48 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। वहीं 4 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद हुई है और सबसे ज्यादा 115 करोड़ रुपए की शराब भी बरामद हुई है। तो आप भी थोड़ी सावधानी रखिए। अगर आपके पास में कैश लेकर के या इन सब सामानों को लेके जाने की मजबूरी है तो उसका प्रमाण आपके साथ में होना जरूरी है। बात करते हैं पुष्कर मेले की। पुष्कर मेला भी अंतर्राष्ट्रीय होली पे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला होता है, लेकिन अब तक जो है पुष्कर मेला ब्रह्म घाट पे और वारा घाट पर हुआ करता था, ब्रह्म चौक में। लेकिन इस बार प्रशासन ने इसको एक ही जगह करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर के पर्यटन विभाग, नगर पालिका और ब्रह्मा जी मंदिर प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। अब ये पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय होली मेला है जो 3 दिनों तक चलेगा, वो 23 तारीख से शुरू होगा, जिसमें विदेशों के भी सैलानियों के आने का पूरा रहता है। राजस्थान से भी स्थानीय सैलानी भी मौजूद रहते हैं। और 3 दिन का जो ये मेला है वो 23 तारीख से शुरू होकर 25 तक चलेगा। लेकिन प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पे है। वहाँ पर गुलाल के काफ़ी संख्या में कट्टे मौजूद हैं और हजारों टन फूलों से होली खेली जाती है धुलंडी के दिन। तो ये बात होगी। इसी तरह से डीग में भी ब्रज मेला जो भरता है उसकी ब्रज महोत्सव को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो गई है। और जो वहाँ की जिला कलेक्टर है श्रुति भारद्वाज, उन्होंने सभी तैयारियों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक लेकर के और उसको अंतिम रूप दे दिया है। वहाँ भी विदेशी और देशी सैलानी मौजूद रहते हैं। बात करते हैं दल बदल की, तो दल बदल का सीजन जो चल रहा है वो अभी भी एक पूरी स्ट्रीम पर आया हुआ है। आज भी 29 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व एमएलए रामलाल मेघवाल हैं, आरएलपी के नेता रमेश मेघवाल हैं, एक फैशन डिजाइनर है अर्चना सुराना है, हरिचंद गुजर है। 29 लोग वहाँ रहे। अब चर्चा यह है कि मारवाड़ के अंदर एक बहुत पुराना कांग्रेस का बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है विश्नोई परिवार से, राम सिंह विश्नोई परिवार के। तो आज ये चर्चा है कि उनके भी परिवार के जो 2 वरिष्ठ लोग हैं वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा की जो है सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से चुनाव विभाग ने चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले ऐसे प्रत्याशी जो अपराधों में लिप्त हो उनकी जानकारी उनको सार्वजनिक करनी पड़ेगी, और एक बार ही नहीं 3 बार करनी पड़ेगी। और 19 अप्रैल से 31 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में ऐसे समाचार पत्रों में जिसका सर्कुलेशन प्रतिदिन 75,000 कॉपी से ज़्यादा हो, अगर स्थानीय अखबार में भी देना है जिसकी कॉपी 25,000 से ज़्यादा प्रकाशित होती हो, तो ये उनको देना पड़ेगा। और टीवी चैनल पे भी इसको विज्ञापित करना पड़ेगा 3 बार। शराब घोटाले की बात करें तो अभी मनीष सिसोदिया वाला मैटर है, सत्येंद्र जैन वाला मैटर है, और तेलंगाना में जो कविता को भी गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद में ईडी ने आज इस बात का खुलासा किया। इस बात की चर्चा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए आप नेताओं को इस घोटाले के मार्फत से पहुंचाए गए। ये बात हो गई। बात जब घोटालों की चल रही है तो जो भाजपा वाला जो मैटर था इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला, जिसके अंदर जो नाम शामिल होने के बाद में कांग्रेस के नेता भाजपा पे भारी पड़ रहे थे, तरह तरह के बयान आ रहे थे, जिसमें अब कांग्रेस ने नया नारा दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो झांकी है, अभी प्रधानमंत्री केयर फंड की रिपोर्ट आना बाकी है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी बहुत जो है सतर्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सीजेआई है चंद्रचूड़, उन्होंने एसबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, आधी रिपोर्ट क्यों दी गई। उन्होंने अब 31 मार्च का समय दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो एडवोकेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनको भी उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा न बोलें, मैं अगर बोलने लगूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कुल मिला के इन सब बातों से ऐसा लगता है, इन चर्चाओं से, कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में काफ़ी सचेत बना हुआ है। और 31 तारीख तक का जो सामने आएगा जब रिपोर्ट, उसके बाद में क्या कुछ राजनीति रहेगी, बात होगी।
एनडीए की सीट के बंटवारे के बाद में नीतीश बाबू खुश हैं। नीतीश बाबू को वहाँ 17 सीटें दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के चाचा को, जो पहले एनडीए में शामिल हो गए थे, चिराग से पहले जो शामिल हुए थे, उनको एक भी सीट नहीं दी गई, लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है। 5 सीटें मिलने के बाद में चिराग पासवान बहुत खुश हैं। और उनका एक बड़ा बयान भी आया है। चिराग पासवान बोले हैं कि मेरा मोदी जी का रिश्ता बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, और हनुमान की ड्यूटी होती है कि अपने राजा को वो जितवाएं। तो उन्होंने बहुत बड़ा बयान देकर के और खुशी जाहिर की है। तो ये भी देखने वाली बात है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे चाचा ने मेरे को बेटा नहीं माना, लेकिन मोदी ने मेरे को काफी महत्व दिया, इसलिए मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। अब क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल समाप्त हो गई थी, तो सभी नेता दिल्ली में आ गए। प्रियंका गांधी ने आज मोदी सरकार पे भी एक आरोप लगाया है कि मोदी सरकार बेफिजूल की जो प्राथमिकताएं हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, उस पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई जैसे मामलों के अंदर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब चर्चाएं आज की प्रमुख रूप से रही। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।